एक अनपढ़ आदमी देश पर कितना बड़ा बोझ बनता है, ना जो अपने संविधान के दिए हुए अधिकारों को जानता है, ना संविधान ने हमसे जो अपेक्षा करी है वो दायित्व को जानता है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। इस समय देश में अनपढ़ की चर्चा चल रही है। सब अनपढ़ की बातें कर रहे हैं, यानी बगैर पढ़ा लिखा आदमी। और यह बात चर्चा में इसलिए आई है क्योंकि जब किसी ने अनपढ़ की बात कही, जैसे कि आप समझ लीजिए कि आप याद करिए उन टीचर महोदय को जो लाइव आकर कहते हैं कि पढ़े लिखे को वोट देना चाहिए, वो चर्चा तभी से उठ पड़ी। और अमित शाह जी का भी एक बयान खूब वायरल हो रहा है जिसमें अमित शाह जी कह रहे हैं कि पढ़ा लिखा व्यक्ति ही देश का सच्चा नागरिक हो सकता है, जो पढ़ा लिखा नहीं बेकार है वो। ये बात अमित शाह जी कह रहे हैं। लेकिन सवाल यहां यह उठ जाता है कि अमित शाह जी तो यह बात कह रहे हैं पढ़ा लिखा व्यक्ति ही देश का नागरिक, सच्चा नागरिक हो सकता है, और देश की जनता भी, यहां तक कि एक अध्यापक भी कह रहा है कि पढ़े लिखे को वोट देना चाहिए, और डिग्री भी अमित शाह जी मोदी जी की दिखाते हैं, लेकिन मोदी जी खुद कहते हैं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। तो यह बड़ा कंफ्यूजिंग है इस समय कि पढ़ा लिखा कौन है, कौन पढ़ा लिखा नहीं है, यह कंफ्यूजन पैदा हो रहा है। तो हम इस कंफ्यूजन को दूर करेंगे और साथ बताएंगे कि आखिरकार क्या स्थितियां हैं, क्या चीजें हो रही हैं। अजीत अंजुम ने एक वीडियो ट्वीट किया है, जो वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है। यह वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें अमित शाह जी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भैया अनपढ़ मतलब बेकार है। देखिए जरा वीडियो देख लीजिए। एक अनपढ़ आदमी देश पर कितना बड़ा बोझ बनता है, ना जो अपने संविधान के दिए हुए अधिकारों को जानता है, ना संविधान ने हमसे जो अपेक्षा करी है वो दायित्व को जानता है, वो कैसे एक अच्छा नागरिक बन सकता है। तो सुन लिया आपने, अमित शाह जी ने कहा कि अनपढ़ आदमी देश पर कितना बड़ा बोझ हो सकता है, जिसे संविधान का बोध नहीं, कानून का बोध नहीं है, वो बहुत वो देश का नागरिक हो ही नहीं सकता जिसे जो पढ़ा लिखा ना हो, जो अनपढ़ हो। यह बात अमित शाह जी के द्वारा कही गई। अब इस पर कई लोगों ने भी चुटकियां लेनी शुरू कर दी और अमित शाह जी के बारे में कहा कि अमित शाह जी क्या बोल रहे हैं। वैसे आप जानते हैं कि अनअकैडमी के जो एक शिक्षक थे जिनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, बेचारे वो पढ़े लिखे व्यक्ति, वो कह रहे थे कि पढ़े लिखे को वोट देना, ऐसे लोगों को वोट मत देना जो बदलना ही सब जानते हो, बदलाव करना ही जानते हो, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। आप ये जानते हैं। उनका भी वीडियो खूब वायरल हुआ था, चर्चा में आ गया था, उनकी नौकरी बेचारे की चली गई। तो वो हम दिखाएंगे वीडियो, लेकिन सबसे पहले जरा हम अमित शाह जी का ये वीडियो दिखा रहे हैं जिसमें अमित शाह जी डिग्री की बात करें, मोदी जी की डिग्री की बात करें। देखिए जरा वीडियो। आज मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से आप सबके सामने प्रधानमंत्री जी की बीए की और एमए की दोनों डिग्रियां सार्वजनिक करना चाहता हूं। जो देख लिया आपने। अब यह वीडियो भी जरा देख लीजिए कि एक तरफ अमित शाह जी ने डिग्री दिखाई थी, लेकिन वही मोदी जी स्वयं क्या कह रहे थे कि मैं तो पढ़ाई लिखा नहीं, प्राथमिक शिक्षा मेरी यहां हो गई, उसके बाद मैं तो पढ़ाई नहीं। शिक्षा की बात सामने की जा रही, जरा सुन लीजिए आप। मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई दोस्तों, आपको शायद आश्चर्य होगा जान करके। तो मैं स्कूली शिक्षा गांव में किया, और जैसे मैडम बता रही थी ना कि अपनी शिक्षा के कारण आदमी आगे नहीं बढ़ता है, तो मेरी शिक्षा ही नहीं हुई है। तो सुन लिया आपने मोदी जी को भी सुन लिया, आपने अमित शाह जी को सुन लिया। अमित शाह ने पढ़े लिखे के ऊपर प्रवचन क्या दिया वो भी सुन लिया। अब उन शिक्षक को भी जरा सुन लीजिए जिनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, जिन्होंने सिर्फ इतनी बात कही कि पढ़े लिखे को वोट देना चाहिए। क्या गलत कह दिया उन्होंने? उनको नौकरी से क्यों निकाल दिया गया? मतलब पढ़े लिखे लोगों से दिक्कत हो रही है और एक तरफ अमित शाह जी कह रहे नहीं, पढ़ा लिखा होना ही सबसे बड़ी अच्छी बात है, अनपढ़ लोग तो बोझ होते हैं। तो मतलब बोझ लोगों को बोझा ढोते रहो, जो सच बोलने की जरूरत करे उसको सीधे सीधे बाहर का रास्ता दिखा दो। देखिए जरा, सुन लीजिए उस अध्यापक को भी, आप समझ जाएंगे। अगली बार जब भी अपना वोट दो, किसी पढ़े लिखे इंसान को अपना वोट देना, ताकि ये सब कुछ दोबारा जीवन में ना झेलना पड़े। तो अब ये चर्चा चल पड़ी कि आखिरकार इस अनपढ़ और पढ़े लिखे की जो ये चीजें चल रही हैं, ये आखिरकार क्यों? देखिए, दिल्ली कांग्रेस ने भी एक ट्वीट किया, एक वीडियो, जिस वीडियो में उन्होंने अमित शाह जी की वीडियो को भी ऐड किया है, जिसमें उन्होंने टीचर की वीडियो को भी ऐड किया है। लिखा है कि एक अनपढ़ नेता देश के लिए घातक होता है। एक अनपढ़ नेता देश के लिए घातक होता है। और अमित शाह जी भी कह रहे थे कि एक अनपढ़ आदमी जो है वो देश के लिए बोझ होता है। तो आदमी अगर देश के लिए बोझ होता है तो अनपढ़ आदमी देश के लिए घातक होता है, यह बात कही जा रही है। नरगिस बानो ने एक वीडियो ट्वीट किया है जिसमें वो नरेंद्र सांगवान है, जो करण सांगवान, माफ कीजिएगा, करण सांगवान जो टीचर थे, वो उनका इंटरव्यू आज तक पर लिया गया, तो उसी वीडियो को शेयर किया है। लिखा है कि पढ़े लिखे नेता को वोट देने की मांग करने वाले करण सांगवान का आज तक पर इंटरव्यू आ गया है। इस इंटरव्यू को इतना शेयर करो कि अनपढ़ नेता दोबारा स्कूल ज्वाइन कर लें, यह भी लिखा जा रहा है, मतलब वो स्कूल ज्वाइन कर लें। हंसराज मीना भी लिखते हैं
कि टीचर करण सांगवान को अनअकैडमी से नौकरी से निकाल दिया गया है क्योंकि उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को क्लास के दौरान कहा था कि अनपढ़ को वोट मत करना। आखिर इस कथन से किसको खतरा है? मोदी जी को। अगर अनअकैडमी और बीजेपी के लोगों को यह खतरा लगता है तो यह खतरा बना रहना चाहिए। यह देश की जनता कह रही है कि अगर एक खतरा लगता है, और एक नहीं बल्कि कई सारे से टीचर से एक और लिखा गया है। निगर परवीन ने एक और वीडियो ट्वीट किया जिस वीडियो में एक महिला टीचर है, वो भी ये कहती है, एक करण सांगवान को नौकरी से निकलवा दोगे लेकिन सैकड़ों खड़े हो जाएंगे, फिर क्या करोगे? अनपढ़ राजा की फौज अब इस वीडियो पर क्या करेगी? अब ये नया वीडियो वायरल हो रहा है जिस वीडियो में सीधे तौर पर वो महिला कहती हुई नजर आ रही कि अनपढ़ को वोट मत देना। कांग्रेस ने भी ये वीडियो ट्वीट किया था जब मतलब कार्रवाई हुई थी, तो लिखा था एक शिक्षक ने बिना किसी का नाम लिए सिर्फ अनपढ़ नेता बोला था। ऐसे में बीजेपी को क्यों लगा कि उन्हीं के नेता की बात हो रही है? कांग्रेस को तो नहीं लगा। आखिर साहब की शिक्षा जगत से क्या दुश्मनी है? पवन खेड़ा जी। ईशा गुप्ता ने एक ट्वीट किया है, बोलता देश, इसमें काजोल ने लिखा कि हम पर अनपढ़ नेताओं का शासन है। ये काजोल ने बोला था, अभिनेत्री है, कि हम पर अनपढ़ नेताओं का शासन है जिनके पास कोई दूरदृष्टि नहीं है। बॉलीवुड अभिनेत्री काजोल के इस बयान पर आपकी क्या राय है? ये पूछा जा रहा है। और अभिषेक आनंद है, जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी ये अमित शाह जी का वीडियो ट्वीट किया है जिसमें अमित शाह जी कहते हैं कि अनपढ़ लोग देश पर बोझ होते हैं, उनको संविधान के बारे में, देश के बारे में नहीं पता होता, वो मतलब देश के सच्चे नागरिक नहीं हो सकते। अभिषेक आनंद लिखते हैं कि कुछ लोग अमित शाह जी का ये वीडियो कल से वायरल कर रहे हैं, इसमें वो अनपढ़ लोगों को कुछ लेकर कह रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन पुराने वीडियो इस तरह से वायरल नहीं होने चाहिए, गलत है, देश के खिलाफ है। ये कटाक्ष के तौर पर भी लिखा गया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, देश के खिलाफ है। डॉक्टर गौरव कुमार भी इसमें लिखते हैं कि सत्ता पक्ष वाले खुद बता रहे हैं कि एक अनपढ़ कैसे देश के लिए बोझ बन जाता है, कि मतलब अनपढ़ आदमी कैसे देश के लिए बोझ बन जाता है, ये सत्ता पक्ष वाले लोग बता रहे हैं। अनीस लिखते हैं कि इनके नेता खुद ही फंस जाते हैं बोलकर, मतलब फंस जाते हैं लिख रहे थे, फंस लिख दिया, कि इनके नेता खुद ही फंस जाते हैं बोलकर। वैसे वो किसके बारे में बोल रहे थे? कहीं मतलब आगे उन्होंने डॉट लिख दिया, कहीं ये उनके बारे में तो नहीं बोल रहे थे। इंजीनियर अमरीश पांडे लिख रहे हैं कि एक अनपढ़ आदमी देश पर कितना बोझ बनता है, ये बात सारा देश समझ चुका है मोटा भाई, फिर भी सही बात बोलने के लिए धन्यवाद। यानी अमित शाह जी को लोग धन्यवाद भी ज्ञापित करा रहे हैं कि अमित शाह जी आपने जो बोला है बिल्कुल सही बोला है, बिल्कुल सही बात आपने कही है, लेकिन थोड़ा देर से बोला है, लेकिन सही बात बोली है। तो अब ये सवाल उठ रहा है कि आखिरकार अमित शाह जी ने जो कहा, अजीत अंजुम ने भी उसको ट्वीट किया, अजीत अंजुम ने जब ट्वीट किया तो उस पर कई लोगों के रिएक्शन भी नीचे आए। वो रिएक्शंस क्या कुछ हैं ये भी हम आपको जरा बता देते हैं। देवेंद्र यादव ने वही वीडियो ट्वीट किया है, एक महिला शिक्षक है, उनका वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा कि अब हर शिक्षक बोलने लगी है, देश बचाना है, पढ़ा लिखा नेता चुनो। मतलब पढ़े लिखे नेता को चुनना है, तभी देश बच सकता है। ऋतिक शर्मा लिखते हैं कि माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी पढ़ाई लिखाई के बारे में जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, सभी को तारीफ करनी चाहिए, थैंक यू बोलना चाहिए। मतलब जो बात उन्होंने कही उसके लिए सबको मतलब उनको थैंक यू बोलना चाहिए। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से अमित शाह जी खुद ट्रोल हो रहे हैं। अमित शाह जी ने बात बोली है, लेकिन अमित शाह जी का पुराना वीडियो लोग ट्वीट कर रहे हैं जिसमें वो प्रधानमंत्री मोदी जी की डिग्री दिखा रहे हैं, और फिर मोदी जी को जो है मोदी जी का वक्तव्य भी ट्वीट किया जाए जिसमें मोदी जी कह रहे हैं मैं तो पढ़ाई लिखाई नहीं हूं। तो ये फिर अनपढ़ वाला वीडियो शेयर किया जा रहा है जिसमें कह रहे हैं कि अनपढ़ तो देश के लिए बोझ होता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं अपने बयान में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता पुरोधा अमित शाह जी फंस गए हैं। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।